नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। प्रशांत किशोर के लिए पार्टी से बड़ा पैसा, दिल्ली में जेडीयू के साथ दो हाथ की तैयारी। केजरीवाल के लिए रणनीति बना रहे प्रशांत। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर को जेडीयू की दो टूक। नीरज कुमार का बयान, व्यक्ति से बड़ी है पार्टी, पार्टी अपनी नीतियों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस पलटने से 10 से ज्यादा यात्री घायल, सभी यात्री खतरे से बाहर। छपरा में दो बसों की टक्कर, 12 से ज्यादा यात्री घायल, 5 घायलों की हालत गंभीर। सीवान से पटना जा रही थी बस। मधुबनी के जयनगर में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बीच बाजार में पुलिस वाले ने युवक को पीटा, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मुंगेर के कटिया बाजार में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, पीड़ित केदार केसरी ने एसपी को आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। मुंगेर के कटिया बाजार में मारपीट और पथराव की तस्वीरें आई सामने, खड़गपुर पुलिस पर दूसरे गुट का साथ देने का लगा आरोप। समस्तीपुर में बदमाशों ने युवक को अगवा कर बेरहमी से की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। समस्तीपुर में दहेज दानवों की बलि चढ़ी नवविवाहिता, भगवानपुर देसुआ में युवती को जलाकर ससुराल वाले फरार। गोपालगंज के निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से नाराज परिजनों का बवाल, पैसे के लिए अस्पताल प्रबंधन ने दोनों शवों को घंटों रोका। नालंदा के सोसराय बाजार में पिकअप वैन ने पिता और बेटी को कुचला, घटनास्थल पर ही बेटी की हुई मौत, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बक्सर में सड़क हादसे में युवक की मौत से नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव, बक्सर एसपी ने नवानगर थाना अध्यक्ष जुनैद आलम को किया निलंबित। पटना गैंगरेप के मुख्य आरोपी विनायक सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया फुलवारी शरीफ जेल। एक आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। बीबीए की छात्रा से गैंगरेप का आरोपी है मुख्य आरोपी विनायक सिंह, 2 आरोपी पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार। छपरा के जलालपुर में युवती ने जीजा और उसके दोस्तों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ऑर्केस्ट्रा संचालक के ग्रुप में काम करती है पीड़ित युवती। अपने ही ड्राइवर से गंदी बात करने वाला सार्जेंट किया गया निलंबित, बीमार पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी मांगने पर ड्राइवर को सार्जेंट ने सुनाई खरी खोटी। सृजन घोटाले में पहली बार बड़ी कार्रवाई, भागलपुर के तत्कालीन डीएम वीरेंद्र यादव समेत 10 पर चार्जशीट दायर, दिल्ली सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। कैमूर के सैता गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी भभुआ पुलिस। पटना की महिला थाने में बेटी के लिए पति पर केस करने पहुंची महिला, पति पर मारपीट करने का लगाया आरोप। जल जीवन हरियाली यात्रा पर बांका में सीएम नीतीश कुमार का कारवां, चांदन जलाशय का करेंगे मुआयना, सोलर लाइट और सिंचाई विभाग की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। मुंगेर हवाई अड्डे पर कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी ने सीएम नीतीश कुमार का किया स्वागत, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी की मुख्यमंत्री की अगवानी। मुंगेर के योग विद्यालय का सीएम नीतीश कुमार ने किया दौरा, योग पीठ के प्रधान पद्म भूषण स्वामी निरंजनानंद सरस्वती से की मुलाकात। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम के बाहरी मैदान में सीएम के स्वागत में दिव्यांगों ने बनाई मानव श्रृंखला, मुख्यमंत्री से जीने के लिए रोजगार देने की लगाई गुहार। बोधगया दौरे पर सीएम नीतीश कुमार बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से तिब्बत मंदिर में की मुलाकात, भगवान बुद्ध की मूर्ति और गया से जुड़े ऐतिहासिक किताबों को किया समर्पित। भागलपुर की शाकुंडी में जल जीवन हरियाली से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे सीएम, कृषि विभाग से जुड़ी प्रदर्शनी का भी करेंगे अवलोकन। जल जीवन हरियाली यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार जाएंगे भागलपुर, कई योजनाओं का लेंगे जायजा, सीएम के स्वागत की तैयारी में जुटे लोग। 19 जनवरी की मानव श्रृंखला को लेकर पटना के गांधी मैदान में निकला मशाल जुलूस, सीएम नीतीश ने जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर मानव श्रृंखला का किया आह्वान। सीतामढ़ी के डुमरा में जल जीवन और हरियाली को लेकर निकाली गई बाइक रैली, रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। 19 जनवरी की जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला को लेकर सरकार का अभियान, लघु सिंचाई मंत्री और आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने चलाया जनसंपर्क अभियान।
हाजीपुर में जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का बयान, कहा झारखंड में गठबंधन में लड़ती बीजेपी तो नहीं होती हार, बिहार में एकजुटता से लड़ेगी बीजेपी। जेडीयू नेता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, तेजस्वी को बताया 9वीं फेल नेता, कहा बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करे तेजस्वी। मोतिहारी के चकिया में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा भी हुए शामिल। नालंदा विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन का आयोजन, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पटना गैंग रेप की घटना को बताया शर्मनाक, सरकार पर लगाया अपराधियों को खुली छूट देने का आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने लिया सीतामढ़ी जेल का जायजा, जेल में खराब व्यवस्था पर उठाए सवाल। बेगूसराय में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने लिया विकास योजनाओं का जायजा, डीएम और एसपी के साथ की समीक्षा बैठक। सिवान की जीरादेवी में बीजेपी नेता बिट्टू सिंह ने एनआरसी और सीएए को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, आम लोगों के बीच कानून को लेकर बांटा पर्चा। पूर्णिया के बनमनखी में पर्यटन मंत्री कृषि कुमार ऋषि ने चलाया जागरूकता अभियान, बनमनखी की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों के बीच फैलाई जागरूकता। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सरकार पर लगाया विपक्ष को डराने का आरोप, पार्टी के पटना ग्रामीण अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने की मुलाकात, विधायक के छोटे भाई संजीत शर्मा के निधन पर जताया दुख। आरा में पबजी गेम खेलने के दौरान गंभीर रूप से झुलसा, 10वीं क्लास का छात्र, गर्म तेल में पैर रखने के दौरान हुआ हादसा, आरा सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर में फर्जी डीएसपी बनकर उगाही करने वाले गिरोह का खुलासा, बिहार से बांग्लादेश तक पशु तस्करी के रैकेट का भी पर्दाफाश। औरंगाबाद में बेटा पैदा नहीं करने पर हैवान पति ने की पत्नी की नृशंस हत्या, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को किया गया गायब। मुंगेर के कासिम बाजार में एक शख्स ने बुजुर्ग बाप को लाठी डंडे और ईंट से मारकर किया घायल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंगेर के हसनगंज में बुजुर्ग महिला की आग में जलकर मौत, आग तापने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर और ट्रक मालिक का भतीजा गिरफ्तार, पंजाब के अंबाला से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। मोतिहारी के स्टेट बैंक में 13 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश, आरबीआई के ऑडिट के दौरान घोटाले का खुलासा। सुगौली चीनी मिल से गन्ना पेराई के दौरान किसानों को नहीं मिल रही है सही पर्ची, चीनी मिल में खराबी के चलते पेराई में हो रही है दिक्कत। लखीसराय में कड़ाके की ठंड से तिलहन उत्पादक किसानों की बड़ी परेशानी, ठंड के बीच कीट के प्रकोप से सरसों की लहलहाती फसल हुई बर्बाद। बांका में पीडीएस दुकानदारों की हड़ताल से राज्य खाद्य निगम के गोदामों से नहीं हो रहा अनाज का उठाव, लाभुक परेशान। शेखपुरा में नियमों का उल्लंघन कर सोख्ता निर्माण करने का आरोप, जल जीवन और हरियाली से जुड़ी योजनाओं में लूट खसोट का लगा आरोप। सीवान के मैरवा प्रखंड में सड़क और नाले की मांग को लेकर उग्र लोगों का विरोध प्रदर्शन, ठेकेदार पर सड़क और नाला निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। समस्तीपुर में प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को प्रशिक्षण के बाद परेड का आयोजन, 289 सिपाहियों को 15 दिन की ट्रेनिंग। पटना में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की ओर से होटल पाटलिपुत्र में कवि संध्या का आयोजन, हिंदी के विख्यात कवियों ने श्रोताओं का जीता दिल। पूर्वी चंपारण में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। लखीसराय के नक्सलबाड़ी में फूल की खेती से किसान खुशहाल, गेंदा, चमेली और गुलाब की खेती से गुलजार चानन प्रखंड। जमुई में बारिश के कारण बढ़ी मुसीबत, कोहरे और ठंड के कारण घरों में दुबकने को मजबूर लोग। समस्तीपुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी, हल्की बारिश ने बढ़ाई कनकनी, अलाव के सहारे जिंदगी। 11 जनवरी को पीएम मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पीएमओ से मिला समय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की रखेंगे मांग। धनबाद में 3000 से अधिक लोगों पर लगा देशद्रोह का मामला,
वापस, सीएम ने दिए निर्देश, नगर थाना प्रभारी को शो कॉज, अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग, इमरजेंसी और ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों को होती है दिक्कत। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सिखों ने किया प्रदर्शन, ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले का विरोध। चतरा के कोयत गांव में अपराधियों का उत्पात, बोलेरो गाड़ी में को फूंका, 10 दिन के अंदर घुस, दूसरी वारदात से दहशत में लोग। रांची जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू, रांची रेलवे स्टेशन को दी गई एम्बुलेंस की सुविधा। रांची की तमाड़ पावर सब स्टेशन में शिविर लगाकर किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, शिविर के पहले दिन सैकड़ों किसानों ने लिया कनेक्शन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता नेत्र सिंह का जोरदार स्वागत, सिमडेगा आने पर लोगों ने किया स्वागत, शिशु मंदिर परिवार ने की पुरस्कार की घोषणा। गिरिडीह के खंडोली जलाशय में मेहमान पक्षियों का जमावड़ा, साइबेरियन पक्षियों की मौजूदगी बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। उपराजधानी दुमका में धूमधाम से मनाया गया सोहराव पर्व, एसपी कॉलेज मैदान में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन, जेएमएम नेता बसंत सोरेन हुए शरीक। बोकारो में एक कछुए की चाल से चल रहा एयरपोर्ट का निर्माण, तकनीकी समस्याओं के चलते अब तक नहीं शुरू हो सकी है विमान सेवा। ठंड का रांची में आम जनजीवन पर असर, कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, 10 जनवरी से मौसम साफ होने का अनुमान। रात भर बारिश से देवघर में बढ़ी ठंड, तापमान गिरने से सड़कों पर कम दिख रहे हैं लोग। सोहराय के रंग में डूबा आदिवासी समाज, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सोहराय पर्व, मांदर टमाक की धुन पर थिरके आदिवासी। सूरत में सिलेंडरों से भरा ट्रक पलटा, एक एक करके सिलेंडरों में विस्फोट, पुलिस ने हाईवे को किया बंद। दिल्ली के पटपड़गंज की फैक्ट्री में लगी आग, एक शख्स की मौत, दमकल की 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। जेएनयू हिंसा के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, जेएनयू प्रशासन बोला ऑल इज वेल, वीसी ने हिंसा को बताया सुनियोजित साजिश। जेएनयू हिंसा को लेकर छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी, जेएनयू छात्रों के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रों ने भी किया प्रदर्शन, एआईएडीएमके की नेता कनिमोझी ने भी जेएनयू छात्रों से की मुलाकात। दीपिका के सपोर्ट में मनोज तिवारी, कहा वो देशभक्त सुपरस्टार, जेएनयू जाना गलत नहीं, सबको हिंसा के खिलाफ बोलने का अधिकार। छपाक फिल्म के बायकॉट की अपील गलत, दीपिका पादुकोण के समर्थन में आए सचिन पायलट, कहा विरोध की चली मुहिम तो जरूर देखूंगा छपाक। बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण का सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया बचाव, कहा सभी नागरिकों को अपना मत रखने का अधिकार। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बीजेपी सांसद स्वप्न दास गुप्ता को छात्रों ने बनाया बंधक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेलो इंडिया के उद्घाटन समारोह में नहीं करेंगे शिरकत, समय की कमी होने के कारण नहीं होंगे शामिल। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की करारी हार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के इलाके में बीजेपी को करना पड़ा हार का सामना, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। शिमला में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, बर्फबारी का पर्यटकों ने लिया आनंद, बर्फबारी की वजह से यातायात पर असर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी से आम जनजीवन खासा प्रभावित, मुनस्यारी और उसके पास लगातार हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के धनोल्टी में 3 दिन से हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दराज से पहुंचे पर्यटक, बर्फबारी को देखते हुए चंबा मसूरी मोटर मार्ग को किया गया बंद। अमेरिका के साथ तनाव को लेकर ईरान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा तनाव कम करने के लिए भारत के किसी भी कदम का करेंगे स्वागत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान की कार्रवाई को बताया अमेरिका की मुंह पर तमाचा, कहा अमेरिका इजरायल और पश्चिमी के घमंडी सिस्टम का दुश्मन है ईरान। ईरान की संसद ने अमेरिका की सेना और पेंटागन को आतंकी संगठन घोषित करने के पक्ष में दिया वोट, सांसदों ने
सुलेमानी की हत्या के विरोध में पारित किया प्रस्ताव। ईरान की राजधानी तेहरान के पास क्रैश यूक्रेनी विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। दुर्घटना की वजह का पता चलेगा। हादसे में हुई थी सभी 170 यात्रियों की मौत। सोमालिया के मोगादिशु में हुए बम धमाके में 11 लोग घायल। सरकारी कार्यालय वाले इलाके में हुआ विस्फोट, घायलों में 3 महिलाएं। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम शहर क्वेटा में बम धमाके में 2 लोगों की मौत। लियाकत बाजार के पास सुरक्षा बलों के वाहन के करीब हुआ धमाका। वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुइडो ने 3 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने का किया ऐलान। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पहाड़ों में 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से कहीं मनोरंजन तो कहीं मुसीबत। कई जगहों पर सड़कें बंद, सैलानी उठा रहे लुत्फ। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। ताजा टेस्ट रैंकिंग में कोहली 928 अंकों के साथ नंबर 1 पर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में खेले गए दूसरे T20 मैच में बनाया रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान का जलवा जारी। राशिद ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ शानदार हैट्रिक ली। रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का दिया गया वाइल्ड कार्ड। शारापोवा विश्व रैंकिंग में 147वें पायदान पर खिसकी। बिग बॉस 13 के घर से निकलने के बाद रश्मि देसाई को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं अरहान। अरहान ने रश्मि के साथ रोमांटिक तस्वीरें की शेयर। अरहान ने लिखा, ट्रॉफी लेकर आओ। आमिर अली और संजीदा शेख की शादी में नहीं है ऑल इज वेल। सुपरहिट जोड़ी की शादीशुदा जिंदगी नहीं है सब कुछ ठीक, टूटने वाला है रिश्ता। और खबरें